हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20%, 30%, 50% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। तो ये तो दे रखा है कि ए बी सी जो है वो 100 टोटल बोल्ट्स का कितना परसेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कहा है कि ए जो है वो 3% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करता है और बी जो मशीन है वो 4% डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है और जो सी जो है वो 2% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करता है। अब कहा है कि a bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, then the probability that it is manufactured by the machine C. तो आपको पता है, ये पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो कैसे करेंगे इसको? तो क्योंकि ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है तो बेस थ्योरम का यूज करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने पहले ई एफ जी इवेंट्स एज्यूम कर लिए। ई इवेंट है कि बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, एफ है मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, जी इवेंट है मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। पी हमने एक इवेंट ले लिया कि रेंडमली ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, मतलब हमने एक बोल्ट जो ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ये रैंडमली ड्रॉन बोल्ट जो कि हमें डिफेक्टिव मिला है ये मशीन सी ने प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है कि हमें ये जी इवेंट जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है इसको लिखते कैसे हैं। हमें जी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन पी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम फॉर्मूले के तौर पर किस तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगा पी जी पी। अच्छा, इसमें ना इसको स्मॉल पी ले लेते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी पी यू हम यूज कर रहे हैं। या फिर कुछ और ले लेते हैं इसकी जगह हम कुछ और एज्यूम कर लेते हैं। इसकी जगह हम m ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ g व्हेन m हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ g, प्रोबेबिलिटी ऑफ m, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से इसी को ही नीचे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार पॉज करके देख लीजिए कि फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं पीजी क्या है। पीजी है प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है हमारे पास 50% है, ये दे रखा है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो 30% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 20% है। तो ये सारी वैल्यूज हम इनकी जगह पर रखेंगे। पहले जी की जगह हम क्या रखेंगे 50%, जिसको हम कहेंगे 50/100। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम व्हेन जी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड क्या मतलब है? जी का मतलब है आपने जो बोल्ट ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव है। सॉरी, जी एम, हाँ ठीक है। थोड़ा सा एक ठीक है। जी का मतलब ये है कि जो बोल्ट प्रोड्यूस किया है वो मशीन सी ने किया है, और एम का मतलब है कि वो डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि मशीन सी जो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ऑलरेडी, जो है 2%। तो यहां पर आप साथ में क्या लिखेंगे 2%। यही चीज इसके लिए भी लिख देंगे, सेम है 50/100 मल्टीप्लाई 2/100। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे, एफ क्या है? एफ है कि जो बोल्ट प्रोड्यूस किया है वो मशीन बी ने किया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 30% दे रखी है। आप चेक कर लें क्वेश्चन में। तो इसकी जगह मैं 30/100 रखूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मशीन जो प्रोड्यूस किया है वो बी बोल्ट ने किया है। सॉरी, बी मशीन बोल्ट जो प्रोड्यूस किया है वो बी मशीन ने किया है, और एम का मतलब है वो डिफेक्टिव है। तो मशीन बी ने जो डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 4%। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 4% लिखेंगे, 4/100। यहां आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, तो वो आपको 20% दे रखा है, तो 20/100 लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? ई का मतलब है कि बोल्ट जो है वो मशीन ए प्रोड्यूस कर रही है, और एम का मतलब है और जो बोल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में आपको 3। तो आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे 3% लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गए, सारे के सारे जीरो कैंसिल हो गए। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 100, और नीचे देखते हैं क्या बचा। यहां से तो 100 बचा, यहां से 120, और यहां से कितना बचा 60।
तो ऊपर 100 रहने देते हैं और ये 280 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 5 10 और ये 14। तो ऑप्शन पे जाए जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है।